सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री और महीने में 50,000 के ऊपर सैलरी, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का नया नोटिफिकेशन आ गया है। ओपीएससी का असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर पोस्ट में नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसके साथ अगर आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप एग्जाम दे पाएंगे। इसमें टोटल 92 पोस्ट आया है, जिसमें जनरल वालों के लिए 46, एसी बीसी के लिए 10, एससी के लिए 15, एसटी वालों के लिए 21 पोस्ट रिजर्व है। आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए? आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 और मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 32। ये कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2021 के हिसाब से। आपको कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। एससी, एसटी और ओबीसी वालों के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं गवर्नमेंट स्कीम से कितने सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसको आंसर करने के लिए आपके पास कोई भी ऑथेंटिक नोट्स होना ज़रूरी है। आप ऑलिव बोर्ड का नोट्स फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। आप जाके फ्री रजिस्ट्रेशन करके ये स्कीम्स के बारे में नोट्स फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के फ़ी के बारे में। आपको कितना पे करना होगा? टोटल इसके लिए एक अमाउंट है 500 रुपीज़, ये आपको पे करना होगा। ये नॉन रिफंडेबल है और वन टाइम पे करना होगा। जो एससी और एसटी वाले स्टूडेंट है या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ये वीडियो देख रहे हैं जो लोग, उनमें से ज़्यादातर लोग उड़ीसा के नहीं हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप बाहर के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना होगा। आपको पहला, लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए उड़िया, और आपका किसी भी मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन में उड़िया एक लैंग्वेज के तौर पे होना चाहिए, या फिर क्लास 7 मिडिल स्कूल किसी भी एक टाइम पे आपके पास उड़िया लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने की कोई भी डिग्री आपके पास होना चाहिए। और दूसरा आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन का प्लेस उड़ीसा में ही होगा। एग्ज़ाम के ज़्यादातर चांसेस है ये कटक में होगा या फिर बालासोर, बारहमपुर, संबलपुर, भुवनेश्वर में से किसी भी एक जगह पे एग्ज़ाम हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होगा, एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। जो रिटन टेस्ट है वो 2 पेपर में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों को एक साथ मिला के 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी कि हर एक पेपर में 100 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस होगा एमसीक्यू टाइप, और इनमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क आपको दिया जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट्स। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई भी पहले से तय किया गया क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स वैरी कर सकता है, वो कमीशन, एग्जामिनेशन जो कमीशन है वो तय करेगा कितना टोटल क्वेश्चन है, कितना मार्क्स स्टूडेंट ऑब्टेन करता है, इसके हिसाब से। और इंटरव्यू यानी कि भाइवा बोसी में टोटल 25 मार्क्स होगा। भाइवा बोसी के बाद आपका लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और आपको नौकरी मिलेगा। अब हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। इसका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में कुछ यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट्स, एग्रीकल्चर ट्रेंड, एलाइड सेक्टर, जो फिलहाल के दिन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेचुरल रिसोर्स जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, एनर्जी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। इसमें ये जो 2 यूनिट मैं बता रहा हूँ, हर एक यूनिट में 20-20 मार्क्स होगा। इसके बाद यूनिट 3 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें सॉयल साइंस से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, जैसे कि सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस, सॉयल का फिजिकल प्रॉपर्टी, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, पोरोसिटी, वाटर रिटेंशन, मतलब आप समझ सकते हैं सॉयल का जो बेसिक जितना फंक्शंस है उसके बारे में क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। इसमें भी टोटल 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा। इसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में वेदर, क्रॉप ग्रोथ, टीलेज, टील्थ, सीड सोइंग, मतलब एग्रोनॉमी के जितने सारे टॉपिक्स हैं आप समझ सकते हैं, वो आप स्क्रीन पे पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। वो सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा।
यूनिट 5 में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, फील्ड क्रॉप जैसे कि राइस, मेज, फिंगर मिलेट, पल्सेस, इसके बारे में क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। मैं आपको इसका पूरा एक लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसके अलावा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा। इसके बाद आएगा पेपर 2। इसमें भी टोटल 5 यूनिट है, हर एक यूनिट में 20 मार्क्स है। पहला जो यूनिट है एग्रो फॉरेस्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव, पोटेंशियल, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स इत्यादि से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिट 7 में रेनफेड एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, एनालिसिस, इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर, वाटर सेट प्लानिंग इत्यादि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो एम करते हैं 120 लाइक्स की, जल्दी से फटाफट लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। और इसी के साथ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही जॉब के नोटिफिकेशन, एग्रीकल्चर एमसीक्यू और एग्रीकल्चर फैक्ट के बारे में वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।